हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स बाय सुनीता पर। दिस इज चैप्टर नंबर 21, क्लास बी सेकेंड ईयर रहेगी। रिसेंट रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। ये जो बैंकिंग सेक्टर है वाला चैप्टर है, ये जो हमारी रिफॉर्म्स हैं, ये किसने दी थी? नरसिम ने दी थी। एक्चुअली उसने जो है काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ में। तो आज हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसेंट रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। ये चैप्टर जो है नेट का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी तो है ही, ऑल स्टूडेंट्स वो प्रिपरेशन फॉर नेट एग्ज़ाम स्पेशली, एंड एस टेट है, एम पी टेट है, आर टेट है, DSSB है। ये जो ऑल एग्ज़ाम में जो है ये चैप्टर जो हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हमारा कुछ बेसिक पोर्शन इसका 12th क्लास में भी है, और ये भी सेकेंड ईयर का चैप्टर है, रिसेंट रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स रहे इन इंडिया में, उसमें जो है नरसिम कमेटी ने काफ़ी जो है काम किया है उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, और स्ट्रक्चर में, सिस्टम में, वर्किंग में, जो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। तो ये ऑल स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि मैम ये 21 चैप्टर आप एक बार करवा दीजिए, रिवाइज करवा दीजिए, जो नेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है ये। तो अभी स्टूडेंट्स मैं वीडियो बनाकर सेंड कर रही हूँ, तो आप इसको जो है ईजिली से पढ़ सकते हैं। रिसेंट रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर इंडिया, इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक जो है बैंकिंग ढांचा जो है हमें इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन करता है। इनकी एक अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोई भी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक विकास की तीव्र दर प्राप्त जो है जब कर सकती है, जो हमारा यदि लगभग सभी देशों का जो है, सभी कंट्री का जो अपना एक अनुभव रहा है कि कमज़ोर और नियंत्रित बैंकिंग प्रणाली तुलना में एक पूर्णतः विकसित और बाजार में प्रेरक स्वतंत्र बैंकिंग प्रणाली देश को तीव्र गति से जो है आर्थिक विकास करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें देखिए, नीड ऑफ रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स की नीड हुई भारत में। जो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, अभी मैं आपको ये लाइन बताने वाली, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यूं का यूं जो है स्टेट में आ चुका है। भारत के 14 व्यापारिक बैंकों का 1969 में और 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया है। सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, और ये डेट दे दी जाती है। 14 व्यापारिक बैंकों का 1969 में किया गया, इसके जगह 2-3 डेट और दे दी जाती है, और एक ये तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है 1991 में भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं। 1991 तक इन बैंकों में जो है लाभ जो है कम हुए, लेकिन 1991 में जो है ये इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में काफ़ी सुधार किया। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कमेटी रिलेटेड टू रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर, फर्स्ट है हमारी वित्तीय प्रणाली पर नरसिम समिति जो बनी 1991 में बनी। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली सुधार कमेटियाँ नरसिंह समिति 1998 में बनी। उसके बाद हम करेंगे इसमें रिपोर्ट ऑफ द कमेटी टू रिव्यू द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ नरसिम्हा कमेटी। तो जो बैंकिंग सेक्टर है और वित्तीय प्रणाली की जो समीक्षा करने के लिए 1991 में श्री एम नरसिम की अध्यक्षता में एक समिति जो है नियुक्त की गई, और इसमें जो जो कार्य किए गए उन समिति के इनके पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तरल अनुपात में कमी, इस समिति के अनुसार जो है कानूनी तरलता अनुपात SLR, सिचुएशन लिक्विडिटी रेशो के नाम से इसको हम जानते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ोगे तो 12th क्लास में भी ये चैप्टर दिया हुआ है। आप इसमें CRR, करंट रिजर्व रेशो के नाम से होता है। ये सैचुरेटेड लिक्विड रेशो जो है कुछ प्रतिशत जो है बैंक अपने पास रखते हैं, ये उस रेशो का नाम ले रहा है। नगद कोष, और कुछ जो है बैंक नगद कोष के रूप में भी अपने पास रखते हैं, तो हम CRR इसको नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा निर्देशित ऋण कार्यक्रमों की समाप्ति। इस समिति के अनुसार जो है निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और प्राथमिक क्षेत्र को पुनः परिभाषित किया जाएगा। यानी कि जो हमारा, जैसे कि अब जो मोदी ने है सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक नाम से वो चलाई हुई है, तो उसमें क्या है, आप अपना स्वयं का काम चलाने के लिए, स्वयं का प्रोडक्शन करने के लिए जो है लोन ले सकते हैं इस ग्रुप के अंतर्गत, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है, स्वयं सहायता ग्रुप के अंदर ले सकते हैं। आप सर्च मार के देख लीजिएगा। ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। अच्छा, जो हमारी ब्याज की दरें हैं, इसमें रेपो रेट जिसको बोलते हैं, जो हमारा केंद्रीय बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जो है वह निर्धारित करता है। और जो ब्याज की दरों का निर्धारण जो है रिजर्व बैंक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका निर्धारण स्वतंत्र और बाजार शक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। 1990 तक जोखिम परिस्थितियों में रिस्क वेटेड एसेट के अनुपात में न्यूनतम 4% पर्याप्त अनुपात में जो है किया जाना चाहिए। बैंकों की लेखा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। सभी बैंकों को जो है अपनी
आय मान्यता, ऋण के संबंध में एक लेखा प्रणाली अपनानी चाहिए, एक सिस्टम से काम होना चाहिए। बैंकों को अपनी बैलेंस शीट इस प्रकार से तैयार करनी चाहिए कि बैंकों की आर्थिक स्थिति को सही और पूर्ण रूप से ज्ञान हो सके। विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि शीघ्र वसूली के लिए हमें विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए। लोग जो है बैंकों से लोन ले लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए जो बैंक को एक मजबूत स्थिति अपने आप को बनानी चाहिए। बैंकिंग प्रणाली का पुनर्निर्माण, पुनर्संरचना की बात हो रही है, उसके लिए 3 और 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के बड़े बैंक स्थापित होने चाहिए और 8 या 10 राष्ट्रीय बैंक स्थापित होने चाहिए। तो आप भाई इस चैप्टर को जो है नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं इस वीडियो से, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम ये वाला चैप्टर करा दीजिए, तो मैंने उनके कहने पर जो है ये चैप्टर आपको मैं करवा रही हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि एंडिंग ऑफ ड्यूअल कंट्रोल, ड्यूअल कंट्रोल को एंड करना चाहिए, यानी कि भारत पर रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय का जो दोहरा नियंत्रण है, जो ड्यूअल कंट्रोल है, उसको समाप्त कर देना चाहिए। केवल रिजर्व बैंक का ही नियंत्रण जो है रहना चाहिए। रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है जो संस्था की स्थापना की जाए जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण करे, ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है सभी बैंकों का बैंक कहलाता है, ठीक है। और वित्तीय संस्थाएं, नरसिंह समिति ने वित्तीय संस्थाओं के संबंध में कई सुझाव दिए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, इस बैंक का भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रत्यक्ष ऋण के कार्य को एक अलग संस्था सौंप दिया जाना चाहिए। और जो है जैसे वित्तीय संस्थाओं जैसे मर्चेंट बैंक है, म्यूचुअल फंड, वित्तीय कंपनियां आदि को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा एक नई एजेंसी की स्थापना की जाए। और 4th पॉइंट कह रहा है म्यूचुअल फंड के गठन और संचालन के लिए विभिन्न देशों के अनुभव के आधार पर उपयुक्त कानूनी ढांचे की स्थापना की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहले हमारा था स्ट्रेंथ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग को जो अपना सिस्टम जो है सुदृढ़ करना चाहिए, स्ट्रेंथ करना चाहिए, बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, बैंकिंग सिस्टम की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, सुदृढ़ रूप से करना है कि जो काम है वो अच्छे तरीके से किए जाएं। और जोखिम भरे काम उतने ही चाहिए जितने एक दूसरे से ऋण को लेना है। जोखिम परिसंपत्ति अनुपात संबंधी जो है हमारा मिनिमम कैपिटल टू रिस्क रेशो जो है 8% से बढ़ा 10% कर दिया जाना चाहिए। और सार्वजनिक बैंकों को देश एवं विदेश के पूंजी बाजारों से पूंजी एकत्रित करने के लिए जो हमें इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। उसके बाद आती है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी को जो क्या है, एक बैंक की कुल संपत्तियों में अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग एसेट का प्रतिशत कम होना चाहिए। परिसंपत्ति गुणवत्ता मूल्यांकन करने के लिए सरकार की गारंटी पर दिए गए ऋण वापस नहीं हो रहे हैं, तो उनको जो है उन्हें भी जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए के नाम से जाना है, उनको माना जाना चाहिए। ऊंची अनर्जक संपत्तियां वाले बैंकों के लिए 2 वैकल्पिक सुझाव दिए गए। उन सभी ऋणों को जो वापस लेने की संभावनाएं कम है, बिल्कुल नहीं है, गारंटी की रकम से मिलने वाले धन की मात्रा को जो है निर्धारित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट रहेगा हमारा बैंकिंग प्रणाली की, बैंकों की प्रणालियाँ, विधियाँ। उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल इश्यूज़ रहेंगे। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो है बैंक और विकास वित्तीय संस्थाओं में जो है DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को एक समान होते हैं, जो कि वित्तीय संस्थाओं को धीरे धीरे बैंकों में बदल दिया जाना चाहिए, यानी कि 2 या 3 अंतर्राष्ट्रीय बड़े बैंक की स्थापना की जानी चाहिए और 8 से 10 जो है राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक की स्थापित की जानी चाहिए और काफ़ी संख्या में स्थानीय बैंक स्थापित किए जाने चाहिए। एक मतलब अगर इस तरह से स्थापना होगी तो जो है लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। जो बैंकों का विलयन जो बड़े बैंकों के साथ किया जाना चाहिए, कुछ का तो किया भी है, अभी PNB जो है हमारा अभी मर्ज हुआ था। कमज़ोर बैंकों को मजबूत बनाना जाना चाहिए। स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों को रिजर्व बैंक का न्यूनतम 33% होना चाहिए और रिजर्व बैंक को किसी अन्य बैंक का मालिक नहीं होना चाहिए। और जमा बीमा योजना में सुधार करने की आवश्यकता और रिजर्व बैंकों को 91 दिन के अंदर जो है ट्रेजरी बिलों को प्राथमिक बाजार में कोई भाग नहीं लेना चाहिए। और इसमें जो है काफ़ी बैंकों के प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो प्रशिक्षित योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, यानी कि जिनको नॉलेज हो, जो व्यक्ति नॉलेज रखते हों, उन्हीं व्यक्तियों की जो है नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसमें वे प्रोफेशनल एटीट्यूड से कार्य कर सकें। तो ये वीडियो थी मेरी, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे भी थी। तो ये रिसेंट मेजर्स टुवार्ड्स रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर, इनकी रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए नरसिम्हा कमेटी के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये वीडियो आपको करवा दी है। तो चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैप्टर को देखने के लिए इकोनॉमिक्स बाय सुनीता पर जाइए और इस चैप्टर का नाम लिखिए और ये जो है वीडियो आप देख सकते हैं। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।